हमास और इसराइल अफवाज में जारी जंग में शिद्दत आती जा रही है। इसराइली अफवाज को हमास के जंगजुओं की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में हमास की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने अल-बराज अल-नादा के इलाके में दाखिल इसराइली फौजी जीप तबाह कर दी। जंगजुओं के हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। हमास मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा के इलाके शेख जैद में भी इसराइली टैंक को गोलों से निशाना बनाया गया, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। अल-कसाम का कहना है कि गजा के शहर बैत हानून में इसराइल की खसूसी फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया। हमास मीडिया के मुताबिक बैत हानून में इसराइली खसूसी फोर्स के 3 एहलकार मारे गए। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने भी अपनी फौज के गजा में 3 अफसरान के मारे जाने और 9 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। अल-कसाम ब्रिगेड के एक और हमले में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। एक तरफ हमास और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह भी इसराइल के लिए दर्द सर बन चुकी है। हिजबुल्लाह की जानिब से भी 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले में कई इसराइली हलाक और जख्मी हुए, जबकि मुतादिद इसराइली इमारतें तबाह हो गईं। हमास के हाथों अपने फौजियों की हलाकत के बाद इसराइली अफवाज निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की प्यासी हो गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फौज ने 100 से ज़ायद हमले करके मज़ीद 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह फ़लस्तीनी हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की गई। इसराइली बमबारी से हलाल अहमर हेडक्वार्टर्स में भी मुतादिद शहादतों की इतलात हैं। हिलाल अहमर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इसराइली फौज ने खान यूनिस में वाक़या हेडक्वार्टर की बलाई मंजिलों को निशाना बनाया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार समेत 55 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली ड्रोन हमले में 6 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली वहशियाना बमबारी से 20,977 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 54,536 अफराद जख्मी हुए हैं। शोहदा और जख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। गजा पर इसराइल के हमलों में 310 तिब्बी अमले के अरकान और 100 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, जबकि सिविल डिफेंस के 35 एहलकार भी जान की बाजी हार चुके हैं। गजा में इसराइल के भयानक जंगी जराइम भी जारी हैं। इसराइल से एक ट्रक में 80 फ़लस्तीनियों की लाशें जनूबी गजा लाई गईं। तमाम शोहदा के रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि मज़कूरा लाशों की बेहुरमती की गई है और लाशों से अज़ाब भी चुराए गए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से लाशें किन फ़लस्तीनियों की हैं और वो कैसे मरे, इस बारे में कुछ बताया नहीं गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में खिताब के दौरान खिफ्त उठाना पड़ी। यरगमालियों के अहले खाना ने एहतजाज करते हुए यरगमालियों की फ़ौरन रिहाई का मुतालबा किया है। उधर नुमाइंदा खसूसी अक़वाम मुत्तहिदा पाओला क्यूरा का कहना है इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे पर अमल पैरा है। उनका मज़ीद कहना है कि गजा में जगह जगह से फ़लस्तीनियों की बेदखली और इसराइली हमले इस जानिब इशारा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी पाओला क्यूरा का ये भी कहना है कि इसराइल का मकसद गजा की पूरी आबादी का इनखला है।